पुण्य सवेरा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज की मुरली अव्यक्त वाणी, प्रत्यक्षता का आधार, दृढ़ प्रतिज्ञा। चलिए
हम दृढ़ता के साथ अपने आत्म स्वरूप में बैठे। सबसे पहली बाबा की शिक्षा, तुम कौन, अपने स्व स्वरूप में टिकेंगे और बाबा का आवाहन करेंगे। आपका एसेंस मुझ में समा जाए। धारणा स्वरूप बने। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? समर्थ। समर्थ बच्चे। और समर्थी का आधार क्या है? क्या आधार है स्मृति का? स्मृति। स्मृति। तो कितनी पावरफुल है स्मृति? हम अगर देखें, अपने आप को चेक करें कि जो भी हमारी स्मृति है वो मेरी स्थिति को बनाती है। आपने स्मृति में कोई उल्टी सीधी बात को याद किया, पुरानी बात को याद किया, स्थिति हमें पता है कैसी। और आपने कोई श्रेष्ठ बात को याद किया तो स्थिति, तो हमें क्या, किस चीज पर काम करना है? अपनी स्मृति पर। तभी बाबा क्या कहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल में स्मृति में क्या लाओ, मैं कौन और मेरा कौन। अपने पिछले घंटे को देखो कि मेरी स्मृति कैसी रही। सारा, हर चीज का आधार है स्मृति। हाँ? तो सारी जो शक्तियां हैं, बाबा ने क्या बोला, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? जैसे ही ब्राह्मण बने, शक्तियों का खजाना। सब शक्तियां, सर्व शक्तियां। आपका खजाना मेरा है। सर तो बाप का खजाना मिला। सर्व शक्तियों की चाबी हमारे को ऑटोमेटिक बाबा देता है जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं। हम अपने ब्राह्मण बनने का जो फर्स्ट टाइम, जब हम हमें रियलाइजेशन होती है, जो सेकंड की रियलाइजेशन है, वो कैसी थी? अपने आप को देखो, उस टाइम पे क्या फील हुआ था? एक खुशी आती है, उमंग आता है कि कौन मिला, है ना? और सडनली यू स्टार्ट फीलिंग, ओ द वर्ल्ड इज डिफरेंट। लगता है कि नहीं लगता है कि ये भी एक ढंग है सोचने का, ये भी एक ढंग है जीवन जीने का, है ना? और ये ढंग हमें इतना अच्छा लगता है, तो सारे बाबा के बच्चे क्या करते हैं, सबको सुनाना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, इनको भी पता चले, जितने अपने हैं तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। क्यों? क्योंकि हमको मिला वो जन्म सिद्ध अधिकार। तो इस स्मृति को बाबा ने क्या शब्द दिया? रूहानी स्मृति। तो स्मृति में क्या रहना चाहिए? रूहानी स्मृति का अर्थ क्या है? मुझ रूह की ये रियलाइजेशन, है ना? स्मृति आई, मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे। ऑर्फन को मिल गया अपना पिता, तो कितना खुश होगा। पहले ऑर्फन की लाइफ जी रहे थे। ऑर्फन की लाइफ क्या होती है? ऑर्फन की लाइफ में क्या होता है? उनकी कोई गार्जियन, पेरेंट्स रहते नहीं। No anger, they have to fend for themselves. या एंजाइटी, पता नहीं, हर चीज में पता नहीं, कल पता नहीं कैसा होगा। कोई ऑर्फनेज में भी रहते हैं, वहां पे उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, कोई उनका वाली वारिस नहीं, यही होता है ना? तो नो सिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी। और हमारे को भी क्या लगता था, पता नहीं कल क्या होना है। हमारे लौकिक माता पिता होते हुए, हमारे सगे संबंधी होते हुए, हमें
सिक्योरिटी का अनुभव होना बंद हो जाता है ना। एक बहुत छोटे बच्चे को शायद सिक्योरिटी फील होती है, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे लाइफ को फेस करता है, तो रियलाइज होता है कि पता नहीं, है ना, और पता नहीं वाली स्टेज आ जाती है। कितने आप में से कितने लोग ऐसे लोगों का सामना करते हो जिसका कहते हैं पता नहीं आज ऐसे हैं कल क्या करेंगे, है कि नहीं? जिन जिन से डीलिंग करते हो उनमें से कोई ना कोई ऐसे होगा जिसका हम क्या कहते हैं, इनको रोज देखना पड़ता है, डील करना पड़ता है, पर आज धूप कल छाऊं कोई पता नहीं, है ना। तो ये स्थिति जो है ये समाप्त हो जाती है जब हम बाबा के बनते हैं। फिर बाबा ने बोला कि तुम मेरे बच्चे बने हैं ना, पर फिर स्मृति दिवस और तुम्हें स्मृति आ गई, तुम्हारे को शक्तियां भी मिल गई। तो स्मृति दिवस की का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? स्मृति दिवस क्या है, कौन सी डेट है? जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए थे, 18 जैन। 18 जनवरी। तो उस दिन जो अव्यक्त होने की स्टोरी क्या है, पता है सबको? बाबा ने दादी के हाथ में हाथ दिया। तो मैं एक बार सुना देती हूँ, कोई नए भी है। तो जब जिस दिन बाबा ने अव्यक्त होना था, तो उस दिन वो सारे डिपार्टमेंट्स का उन्होंने चक्कर लगाया और उन्होंने फाइनल गुड बाय की। मुरली रात को भी चलाते थे, उन्होंने फाइनल जो अलविदा बोला, उनको कहा कि अच्छा गुड बाय करी। तो उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया, तो उनको बहुत दर्द था। तो उनकी स्थिति क्या थी, वो जो मैसेज है ना जिसमें दादी जी ने पूरे के द्वारा हमें को पूरे सीन का पता चला, बाबा ने उन्हें बताया। तो सबने बोला कि डॉक्टर के पास चलते हैं। तो बाबा ने बोला नहीं, डॉक्टर, उनको अंदर से मालूम होगा ना, सारे डिपार्टमेंट विजिट किए, उन्हें सब पता था। तो क्या उन्होंने कहा, एक तरफ शरीर खींच रहा था, शरीर का दर्द, और एक तरफ खींच रहा था योग, बाबा से प्रेम, और बाबा से जो उनका योग लगा हुआ था। और जो बच्चों के लिए जो शुद्ध मोह था वो भी खींच रहा था, जो अनन्य बच्चे उनके सामने थे, जो आज्ञाकारी बच्चे थे, वो भी खींच रहे थे, है ना। तो ये उनके अंदर खींच पड़ रही थी, पर अंत में किसकी विजय हुई? उनकी योग की स्थिति की, बाबा से लगाव की वो जो स्थिति है, फिर वो अव्यक्त हो गई। और दादी जो है, दादी प्रकाश मणि, बड़ी दादी, वो बॉम्बे से आए हुए थे थोड़े दिन पहले। उन्होंने बोला मैं जाती हूँ वापस। बाबा उनको हमेशा जल्दी से भेज देते थे वापस, पर दादी जी को इस दिन दादी ने बोला मैं जाऊं, बाबा ने बोला नहीं रुक जाओ, उनको अंदर से भासना होगी ना। तो दादी जी देखने गई उन्हें, तो उन्होंने दादी के हाथ में हाथ दिया, हाथ, दादी ने उनका हाथ पकड़ा, तो उनके हाथ से उनकी सारी शक्तियां, रूहानी शक्तियां, उन्होंने दादी में ट्रांसफर की। वो एक मोमेंट था बस, तो क्षण ही था, और फिर उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। सारी अपनी जो शक्तियां थी दादी को विल कर दी। विल करते हैं ना, एक फादर जो होता है अपने सारी चीजें विल करके जाता है, एक विल लिख के जाता है, उन्होंने ऐसे विल की दादी को। और आज बाबा ने क्या बोला, सारी शिव शक्तियों को भी विल की। तो जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं वो शक्तियां हमें मिल जाती हैं, और वो शक्तियों को हम कितना यूज करते हैं उसके ऊपर है हम कितना बने, ठीक है ना। तो ये है, तो स्मृति, तो फिर भी बाबा ने बोला आज का ये विशेष स्मृति दिवस है। तो स्मृति दिवस का महत्व क्या है? क्या है स्मृति दिवस का महत्व? हमें बाबा याद दिलाते हैं, हम बाबा के बच्चे, और हमें सब सर्व शक्तियां उन्होंने अधिकार में दी। कि हमारे को याद आता है कि सारी शक्तियां हमारे को बाबा ने विल कर दी है। स्मृति दिवस, समर्थी दिवस।
हाँ, समर्थी दिवस। स्मृति दिवस क्या है? समर्थी दिवस। समर्थी होने की याद है कि बाबा जैसे समर्थ बने, हम भी बच्चे वैसे ही समर्थ बन सकते हैं, क्योंकि सारी जो शक्तियां हैं तो बाबा ने बोला ना, विशेष विल पावर की विल की। विल पावर का मतलब क्या है? दृढ़ता। विल पावर का अर्थ ही है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। तो आज पूरी मुरली इसी पर है कि हमें डिटर्मिनेशन से करना है सारा कुछ, है ना। ब्रह्मा जैसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की, है ना। स्वयं स्वयं क्या बने? अव्यक्त गुप्त रूपधारी। अपने आप गुप्त हो गए, अपने आप लोप हो गए, अपने आप अव्यक्त वतन वासी बन गए। ठीक है ना। तो फिर बाबा ने बोला कि स्वयं अव्यक्त गुप्तधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा की विल पावर्स विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहते हैं। समर्थी दिवस क्यों कहते हैं? समर्थी अर्थात केपेबल। क्यों कहते हैं समर्थी दिवस? क्योंकि केपेबल बनने के टूल्स दे दिए। टूल्स दे दिए, करेक्ट। तो टूल्स हमारे पास हैं, पर हमारे पास पड़े रहें उसका फायदा नहीं। क्या करना है हमें? उनको यूज करना है। ठीक है ना। फिर बाबा ने त्रिमूर्ति के वरदान की बात। कौन सा त्रिमूर्ति वरदान है अपने पास? शिव बाबा बाबा से शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और जगदम्बा बाबा माँ का। और जगदम्बा माँ का मधुर वाणी का वरदान, है ना। मम्मा की विशेषता मधुरता की थी ना, तो सभी उनसे अट्रैक्ट किस चीज से होते थे? उनकी मधुरता से। ठीक है ना। तो त्रिमूर्ति का भी वरदान है। तो बाबा ने क्या बोला? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस हो। प्रत्यक्ष क्या करना है हमको? क्या प्रत्यक्षता का नगाड़ा मीन्स? हमने बाबा समान बनना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा को प्रत्यक्ष करना है, सबको पता चले कि हमारा पिता आया हुआ है, कि हमारा पिता हमें वापस ले जाने, दुखों से छुड़ाने आया है। इस चीज को हमने प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा ने क्या बोला? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा का बैलेंस, अर्थात अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ये कोई मासी का घर तो है नहीं, राइट। कि हर आत्मा को पता चल जाए कि बाबा आया है, बाबा को की बात सबको सुनाना, कहना, वो कब होगा? उसके लिए क्या चाहिए? कौन सा टूल चाहिए? दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा। तब हमारे को बाप दादा की ब्लेसिंग प्राप्त होगी। बाबा ने क्या प्रतिज्ञा का अर्थ क्या बताया बाबा ने? दीदी कहा कैसी भी परिस्थिति आ जाए स्व स्थिति हिलनी नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हिलनी नहीं चाहिए। क्या उसके लिए क्या जाए? कि प्राण प्राण जाए पर वचन न प्राण जाए। जाए है ना। वो है नहीं, रामायण में क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं राम को ना, तो क्या कहते हैं? रघुकुल जीत सदा चली आई रे, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन ना। तो एक बार ये वचन दे दिया बाबा को कि मैंने ये करना है, उसके बाद मैं उसमें ढीला ना पड़ू, मुकर ना जाऊं। कि वो मुकरते कैसे हैं हम? क्या करते हैं? बाबा ने क्या बोला? अलविलापन। हाँ, एक्सक्यूज कैसे बनाते हैं? बाबा ने बोला ना, हाँ जी, परिस्थिति ऐसी थी, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा और बहानेबाजी। ऐसा वैसा, वो ऐसे ना करते तो मैं वैसा ना करता। ये इसको बाबा ने क्या बोला?
एक्सक्यूज जो बनाते हैं ना, बहानेबाजी का बहानेबाजी। खेल, खेल इसको बाबा ने बोला। तो जो परिस्थिति में हिलते डुलते नहीं, उनकी निशानी, उन्होंने क्या बोला, बाबा ने क्या बोला, उसका रिजल्ट क्या होगा? परिस्थितियों में क्या जो दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं वो कभी हार नहीं खाते, पर क्या बनते हैं? गले का हार बनते हैं। गले का हार का अर्थ क्या है? गले का हार किस चीज की निशानी है? प्यार। प्यार। और हार कब डालते हैं किसी के गले में? वेलकम। वेलकम, जय विजय, विजयी का निशान है, विजयी का विजय की निशान भी निशानी, राइट। तो हम विजयी रतन बनते हैं, है ना। तो परमात्म गले का श्रृंगार, आप इस शब्द को सोचो, परमात्म गले का श्रृंगार, परमात्मा के गले का हार। परमात्मा के गले का हार मीन्स बाबा के प्यारे। बाबा के प्यारे। और बाबा के प्यारे कौन? जो ब्रह्मा बाबा को फुली फॉलो कर। फुली फॉलो करने वाले। और परम धाम में भी कौन सी सीट प्राप्त करेंगे? बाबा के बिल्कुल समीप। नजदीक। मैं आपको 1 मिनट एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक्चर हम सबने देखी हुई है ना। जी। ये हैं शिव बाबा, ये मम्मा, और ये ब्रह्मा बाबा। तो गले का हार कौन? ये वाली आत्माएं। तो अगर हम बाबा के गले का श्रृंगार हैं, हार हैं, तो मतलब यहां पर आने वाले हैं, है ना। और यहाँ माला के लिए बाबा ने क्या बताया? माला का दाना बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माला का दाने से दाना मिला होता है ना। दाने से दाना मिला होना अर्थात समीपता। समीपता। समीपता कब आएगी? सहयोग। सहयोग, और प्यार, और सब। संस्कार। हाँ, सब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। हमने संस्कार से संस्कार मिलाना है, दूसरा मिलाए या ना मिलाए। तो बाबा ने क्या बोला? कौन से शब्द को अंडरलाइन करना है? दृढ़ता। बहानेबाजी का खेल समाप्त। ठीक है। तो ब्राह्मण जीवन का अर्थ क्या बताया बाबा ने? ब्राह्मण जीवन का अर्थ क्या है? देना। और देने में लेना लिखा है, ये है ब्राह्मण जीवन का अर्थ। तो हम देखें कहां तक मैं देने की स्थिति में रहती हूँ और कहां तक लेना। लेना किस किस चीज को कहते हैं, पहले ये समझ लें। क्या मेरे जीवन में ये सेंटेंस मेरे अंदर घूमता है स्मृति में? इनको ऐसा करना चाहिए और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है लेना। किसी से एक्सपेक्टेशन रखना मीन्स आई वांट, कोई कैसा भी है मेरे को देना है, तब मैं देने वाली हूं। अपने आप को देखो, मंदिर में जो मूर्ति है वो आपसे मांगती है कि मुझे कुछ दो? वो नहीं मांगती। मंदिर की मूर्ति बनना है मतलब देना। और दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार क्या है? 3 बातें बताई बाबा ने। है ना, मशीनरी लूज हो जाती है ना। हम ब्राह्मण बच्चे। मत तो ब्राह्मण बच्चों को क्या करना है? बाबा ने कौन से बोले? नजर कौन सी तेज है ना हमारी,
यस, अपने को देखना है। अपने को देखना, अपने को बदलना और स्वमान में रहना, ये 3 बातें बाबा ने ना। मशीनरी में क्या होता है, एक भी स्क्रू लूज हो जाए तो मशीनरी यूजलेस हो जाती है। तो हमें कौन से वाला स्क्रू को टाइट रखना है? अकेलेपन, अलबेले टाइट करके दृढ़ता में बदलना है ना। अलबेलापन क्या कब आ जाता है? जब हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं। वो ऐसा वो वैसा, परिस्थिति ऐसी और वैसी, है ना। तो अपने आपको एक बात हमें याद करानी है, अगर मेरी किसी से 0.1% भी एक्सपेक्टेशन है, वो है भिखारीपन और मांगना और भक्ति। क्योंकि भक्ति को हमने मांगने में बदल दिया। प्रभु प्रेम की बजाय जो शुरू में प्रभु प्रेम था, उसको बदल के हमने सिर्फ मांगने का कटोरा रखा। शुरू में भक्ति थी प्रभु प्रेम वाली, दुख आया प्रभु को याद किया कि तू देता था, मेरे को तो बस तू ही चाहिए। और बाद में हमने किस चीज में बदल दिया? तेरे को पैसे पकड़ा दूंगी भगवान, तू मेरा ये काम कर दे, वो वाला क्या है। और एक्सपेक्टेशन इज अ पार्ट ऑफ इट। और ऐसी एक्सपेक्टेशन जो हम अपने बच्चों पर भी थोप देते हैं, तू ऐसा करे तो मैं प्यार करूं, तू ऐसा ना करे तो तू भी मुझे प्यारा नहीं है। जिसको बच्चों के साथ प्रेम को हमने क्या समझा? अनकंडीशनल लव। पर वो कब तक होता है? इन्फेंसी तक। उसके बाद बदलना शुरू हो जाता है, और बड़े हो जाएं तो क्या कहते हैं? हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमारे लिए नहीं करते। ऐसे वाले नहीं बोलते पर संकल्प चलते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। क्योंकि सब क्या है? मनुष्य आत्मा है, और सब में कमी कमजोरी सब कुछ है। और अनबेनेपन की क्या क्या निशानियां बताई बाबा ने? देख लेना, विश्वास करो दीदी, मैं बन जाऊंगा। बाबा को भी बोलते हैं ना, बाबा अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। और कल बाबा ने पुरुषार्थियों को की 2 नाम बताए। क्या क्या नाम बताए बाबा ने? कैसे कैसे पुरुषार्थी हैं? सतो प्रधान और तमो प्रधान। सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन है? प्रधान जब हम पवित्र आत्मा बनते हैं और कर्मातीत अवस्था में आ जाते हैं, और फिर हमारा हिसाब किताब हम चुप करते हैं। बाबा जो कहते हैं ना, वो फॉलो करके श्रेष्ठता पे आते हैं। जिनके मन बुद्धि में वो सिर्फ नॉलेज रहती है, शुद्ध अहंकार रहता है। और तमो प्रधान पुरुषार्थी क्या कहते हैं? जैसे जो कल्प में होता है ना, वही होता है। वही मुझे तो कुछ करना, मतलब खुद को कुछ नहीं करना। वो अपने आप ड्रामा कराएगा, समय कराएगा ना। तो हम तो वो वाले नहीं है, हम तो दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं। अभी तक तो हम सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग में अपनी बात कर रही हूँ, नहीं बन पाई। यही सोचते मैं आत्मा और मेरी ये शक्तियां, ऐसे शरीर तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। वट एवर चेंजेस वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन आवर आत्मा, इट्स गोइंग टू स्टे देयर। सो ये विनाश नहीं होंगे। ये कल वाली मुरली से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये जो हम पुरुषार्थ अब कर रहे हैं, अगर आत्मा की और गुणों की और शक्तियों की चेंजेस हम लाएंगे, तो दे आर गोइंग टू स्टे विद अस। जैसे हमारी संस्कार, हम संस्कार बना रहे हैं, तो ये दिल में एकदम से उतरा कि यस, अभी तक तो सिर्फ बोल रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महसूस करना कि whatever we are doing, it's going to stay. Yes, and it will stay with us for 2,500 years complete.
Yeah. उसके बाद जो भी आएगा दुख, उसके बाद थोड़ा बहुत आएगा, वो भी एक्चुअल दुख जो हम फील करते हैं वो कलियुग के अंत में करते हैं ना। सो फिर बाबा ने बोला स्क्रू ड्राइवर, कौन सा स्क्रू ड्राइवर चाहिए हमको? बड़ा अच्छा नाम दिया बाबा ने। प्रतिज्ञा का। नहीं, आज बाबा ने बोला समझ का स्क्रू ड्राइवर पेचकस है, ये यंत्र है। तो तुम्हें समझ आ गई, फिर वही प्रतिज्ञा तो है उसका पाठ, तो फिर समझ आ गई कि प्रतिज्ञा को दृढ़ करना है। वैसे तो प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? दैट आई विल नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, है ना। हम कहते थे ना बचपन में, प्रॉमिस ब्रेकर शू मेकर, ऐसे हम बोलते थे। तो हम अच्छा नहीं मानते हैं, इवन अज्ञानता में जो प्रॉमिस तोड़ता है उसको अच्छा थोड़ी मानते हैं। पर बाबा ने उसके आगे एक और वर्ड लगा दिया, दृढ़ता ना। और फिर बाबा ने क्या बोला कि चाहना और करना एक समान है ना। हम सब चाहते हैं कि हमारा बाबा से योग लगा रहे, हम बाबा को एक्यूरेटली फॉलो करते रहें। तो बाबा ने बोला इस वर्ष समझना, तो समझ का स्क्रू ड्राइवर है ना, तो समझना, समझकर चाहते हैं, और फिर करने में हम कमजोरी कर जाते हैं। करने के टाइम पे क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, बाबा ने चलाओ, तो वो नहीं चलेगा। आप किसी भी बात में देख लो, कहीं ना कहीं आपने अपनी विल पावर को, अपनी इस शक्ति को जरूर यूज किया होगा। कहीं ना कहीं आप, कोई कुछ भी बोल रहा है, आपने बोला मैं किसी की नहीं सुन रही हूं, मैं तो ये करके छोड़ूंगी। सब याद करो, कभी ना कभी हमने ऐसा किया और फिर उसमें विजय भी प्राप्त की होगी। है कि नहीं जीवन में अनुभव किसी सबको? Yes. है ना, कि सब कह रहे हैं मत करो, आपने बोला नहीं मैं तो करके छोड़ूंगी, और हो गया। कभी स्कूल में, कॉलेज में, जीवन में, सबने हमने ये किया है। इसका मतलब क्या है कि मुझ में ये शक्ति है कि अगर मैं चाहती हूं, सच में चाहती हूं, तो मैं कर सकती हूं, कोई मुझे कितना भी रोके। जो ओलंपिक रेसेस वगैरह में जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा करने का संकल्प करते हैं जो किसी ने आज तक नहीं किया। तो वो क्या, रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं। तो रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए कोई दुनिया के लोग क्या बोलेंगे, डोंट डू दिस, हार जाओगे, बहुत घायल हो जाओगे, मत करो। वो कहते हैं नहीं हम तो करेंगे। वो दिन रात एक करके, बीसों नाखूनों का जोर लगा के करके वो दिखाते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है, अनेक लोग उसी चीज को करते हैं जिस चीज को उन्होंने बोला ये पॉसिबल नहीं है ना। पहले अब मेरे को नंबर्स तो नहीं पता है, वो मुझे ना ही मैंने उनको याद करने की कोशिश की है। जैसे पहले कितने मीटर्स की रेस भागते थे, आज की डेट में वो बढ़ते बढ़ते उसका नंबर बहुत बढ़ गया है ना। स्विमिंग चैंपियंस जो हैं, जैसे आपको एक बार स्टोरी भी बताई थी, वो जो एक स्विमिंग चैंपियन, उसको बोला कि ऊपर से नीचे आपने डाइव मारनी है और हवा में सॉमरसॉल्ट लेने हैं। वो दो पता नहीं तीन ले सकती थी, उसको बोला चार लेने। तो वो उसने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। संकल्प शक्ति से वो करते करते वो शी अचीव्ड इट। एक बारी एक इंसान कर लेता है तो सबके मन में क्या आ जाता है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो फिर अनेक करते हैं। इसका मतलब क्या है, खेल किस चीज का है, स्मृति का। अगर मेरी स्मृति में आ गया कि मैं ये कर सकती हूं तो ये हो जाएगा। तो आज डिटर्मिनेशन दीदी, डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन के साथ साथ बाबा ने जो बोला चाहकर फिर करना है। जैसे कोई कहता है, मेरे सामने ये व्यक्ति आता है ना तो मेरा पूरा स्वरूप बदल जाता है, मेरे को गुस्सा आ जाता है, मेरा बिहेवियर वो हो जाता है जो मेरा किसी और के साथ नहीं है। आप डिटर्मिनेशन कर लो कि मैं इसको जीत कर छोड़ूंगा। आपके ऑफिस में सारे लोग बोल रहे हैं ये वाला बॉस तो है ही ऐसा, इसके सामने तो सबको हारना पड़ता है। आप बोलो मैं नहीं हारूंगा आज, और आप देखना फिर आपकी जीत होकर ही रहेगी।
कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, ठीक है ना। वो चट्टान मालूम मालूम होती है, पर चट्टान क्या बन जाती है? पहाड़ का क्या बनता है? बाबा ने कौन सा शब्द बताया हुआ है हमें? राई। राई बन जाती है। और राई की भी रुई, बाबा रुई। क्या कहते हैं? राई फिर भी सख्त होती है, रुई को तो फूंक मारो वो उड़ जाती है। आप करने लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए होता है, ओवरनाइट नहीं कर सकते आप ना। ओवरनाइट कुछ भी नहीं है, ओवरनाइट तो कोई भी चीज नहीं। बहुत आप, अभ्यास। बाबा कहता है आपने इन संस्कारों को बनाने में कितने साल लगाए? 2500 years। तो आप उसको कम से कम कुछ दिन तो दो, कुछ समय तो दो। ये संगम युग का एक ही समय। 100% जीत तो अंत में होगी, पर जीत उसकी होगी जो अपना अभ्यास करता रहेगा। पर हमारी छोटी छोटी विक्ट्रीज जो है ना, वो हमको प्रेरित करती है कि हाँ हम कर सकते हैं। अब आप सबको कुछ कुछ जीत तो मिल रही है ना, थोड़ी थोड़ी जीत तो मिल रही है ना। और बाबा ने अपने वायरलेस सेट की क्या बात करी? बाबा का वायरलेस सेट कैसा है? इतना पावरफुल है जो एक समय एक बच्चों के दिल का आवाज पहुंचता है। तो कई बार सब कहते हैं कि अगर बाबा एक से बात कर रहे हैं तो दूसरे से सेम टाइम बात करता है। बाबा के अंदर वो शक्ति है, वो हर आत्मा को एहसास दिला सकता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। और वो सिर्फ उस समय हमारे साथ होता है, तभी तो वो भगवान है ना। ना? और मेहनत और मोहब्बत की बात जो कल स्लोगन में थी, क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला कि कच्चा नहीं बनना है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प बाप समान बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत इस खेल में चलेगी। तो मेहनत, बाबा हमेशा कहते हैं मुझे आप बच्चों की मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं। आप कौन से वाले बच्चे हो? मोहब्बत वाले। सच वाले। जब प्रेम होता है किसी से, उसके लिए कुछ करते हैं तो उसकी कोई फीलिंग नहीं होती है। क्या फीलिंग होती है? उसको enjoy करते हैं। फर्क पड़ता है या बाहर रहता है, वो हमें मिलने आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये भी कर लो, ये खाने का बना लो, उसके कमरे की सहूलियत कर दो, जो उसको पसंद है हम सारा कुछ रेडी कर देते हैं। और कैसे करते हैं? उसमें थकावट भी नहीं लगती, और जितना किया उससे और ज्यादा करने के लिए रेडी रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है। तो बाबा ने क्या बोला? जब बाबा से प्रेम है तो उस प्रेम में हम सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं नरेश भाई? नहीं। तो बाबा दादियों से क्या बात करी बाबा ने? विल पावर क्या कराती है? जिसके अंदर विल पावर की शक्ति है तो वो एक्स्ट्रा कार्य कराती है। तो बाबा ने बोला ये दादियां जो है ये निमित्त क्यों बनी, यही क्यों आगे आई? क्योंकि इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। एक एक दादी की अगर आप जीवन कहानी पढ़ोगे, यू विल बी सरप्राइज कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी हिम्मत दिखाई हर परिस्थिति में। जब लंदन में दादी जानकी गए, छोटा सा एक कमरा था, नो बेड, एक तखत था, उसके ऊपर चादर बिछाकर वो सोते थे। इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। जयंती दीदी, वो तो वहीं की पढ़ी तो उन्होंने, वो तो इंग्लिश बोलती थी। जयंती दीदी के लिए खाना बना के रखना, उनको उनका ध्यान रखना,
और जब वो सेवा पे जाती थी, योग में बैठती थी कि इसकी सेवा सफल हो। वहां पे छोटा सा स्थान, ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कितनी दृढ़ता से वो किया होगा। किस लिए किया? परमात्म प्रेम, परमात्म विश्वास, अटल और हिम्मत दिखाकर करा। आज की डेट में तो सब कुछ है वहां ना। तो उनकी उनकी जो उनका त्याग तपस्या का ये फल है। तो जब भी हम त्याग तपस्या करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। एक्यूरेटली करना, उसमें नो दिखावा, सिर्फ मुझे करना है बस। तो और बाबा ने क्या बोला? दुनिया में हंगामे, हम क्या कर रहे हैं? मौज। कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, बाबा ने बोला आपको निर्भय रहना है ना। और कहना करना दोनों को क्या बनाना है? समान बनाना। क्योंकि क्या करते हैं, बाबा को सुबह मिलते हैं तो क्या प्रतिज्ञा करते हैं प्रतिज्ञा हम। तो आज की अपनी जो भी प्रतिज्ञा थी बाबा के साथ, वो याद करो। हम सब उस प्रतिज्ञा को याद करें। और आज के दिन उसको पूरा करने के लिए दृढ़ता से दोबारा बाबा को बुलाएं और बाबा को बोले, आज मेरा कहना और करना समान होगा। मेरा समझना, चाहना, करना एक समान होगा। और बाबा ने वरदान दिया, विजयी भव। ठीक है ना। तो आज की से हमारी जो भी हम बात बाबा से करते हैं, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ प्रतिज्ञा करना अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना। स्वराज का मतलब क्या है? अपने ऊपर राज, अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल। कंट्रोल, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल। कौन सी कर्म इंद्री? कहना नहीं था, कह दिया। खाना नहीं था, खा लिया। लिटिल थिंग्स, बट हाँ। या तो कौन सी कर्म इंद्रिया? फिजिकल भी और और स्थूल। नॉन फिजिकल भी, सूक्ष्म भी। तो मतलब आंख, आंख विजयी, कान विजयी, मुख विजयी, हाथ विजयी, पैर विजयी, और मन विजयी, बुद्धि विजयी, दिल विजयी। दिल क्या है? मेरी भावना। तो मेरी भावना सदा श्रेष्ठ रहे। तब उसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो पहले कंट्रोलिंग पावर चाहिए कि रूलिंग पावर चाहिए? कंट्रोलिंग पावर। फिर हम रूल करते हैं। कंट्रोल करने का तरीका क्या है? दृढ़ करके छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम सब जो यहाँ हैं, मुझे 100% है, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। कभी ना कभी ऐसा कर्म किया है जिसको सब ने बोला पॉसिबल, और आपने वो करके दिखाया। वो आप ही जानो आपने कब कब किया। इसका मतलब मुझ में वो शक्ति है। और अब भी से मैं प्रण करती हूँ, अब मैं करके छोड़ूंगी बस। आज का मेरा ये होमवर्क है।
कोई भी चीज, कोई संस्कार आपने छोड़ने का प्लान किया, मैं आज ही करके छोड़ूंगी। तो एक बारी जरा रिवाइज करें, हमने जो होमवर्क लिया था, साइलेंस का, कम बोलना, जितना जरूरी उतना बोलेंगे। दूसरा, व्यर्थ से फ्री होने का। और तीसरा, कि जो कहा उसको अब करके छोड़ेंगे। ठीक है, हमने उसको करना ही है, कुछ भी हो जाए। अपने से 10 मिनट बात करने का भी होमवर्क था ना, वो रोज 10 मिनट बात करें, ये मुझे क्यों करना है, इससे मुझे क्या फायदा है। आपको रोज नए नए फायदे नजर आएंगे आपकी प्रतिक्रिया में। ठीक है, तो फिर बाबा ने न्यारा प्यारा की बात करी। बाबा सबसे प्यारा क्यों है, सबको प्यारा क्यों लगता है? भगवान सबका प्यारा है, भक्तों का, नॉन भक्तों का। सब कहते हैं एक सुप्रीम पावर, सबको वो प्यारा है। क्यों? उसी को सब याद करते हैं। क्यों? क्योंकि दीदी बाबा का प्यार जो है ना अनकंडीशनल है। और अनकंडीशनल कब होता है? बाबा का प्यार तो हमेशा ही अनकंडीशनल रहता है, हम ही उसमें कंडीशन लगाते हैं। करेक्ट, पर वो कब क्यों होता है अनकंडीशनल? रीजन क्या है? क्योंकि वो Because सबसे दीदी सबको वो एक प्यार के जैसा सागर है देखते ना, हैं। उसको गुस्सा आता ही नहीं है। दीदी बाबा का जो गुण और शक्तियां जो है ना वो अथाह है। वो मेंटेन क्यों रहती हैं? वो वो ऊपर दाता है, दीदी दाता है। बाबा उनकी में गोल कोई इच्छा नहीं है, हमारे में अच्छा है। दीदी बाबा तो वो शरीर में नहीं शरीर में आते नहीं हैं। आते, जन्म नहीं। जन्म मरण से पर उसका एक समझने आया। मूल कारण है जो आज बाबा ने बताया। देवान में वो वो सबसे न्यारा है। देवभान भी उसका एक पार्ट हो गया ना, देवभान में तो है ही नहीं। न्यारा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के प्रभाव में ना आना इज न्यारा। वो न्यारा रहता है। इसलिए हम क्यों ऊपर नीचे होते हैं, हम क्यों कभी प्यारे कभी नॉट प्यारे? क्योंकि हम प्रभाव में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, संकल्प चलता है ये ऐसा, बस वही न्यारे से आउट हो गए, प्यारे से भी आउट हो गए, क्योंकि उल्टे संकल्प चला दिए। और अगर मैंने एक आत्मा के लिए उल्टे संकल्प चलाए, जाता है वातावरण में जाता है, तो मैं वातावरण में क्या फैला रहा हूं? तो न्यारे नहीं रह पाए, है ना। हमें ये नहीं सोचना ये तो बड़ा मुश्किल है। दीदी इसका मतलब बाबा न्यूट्रल होता है। ऑलवेज न्यूट्रल, तभी वो जजमेंट करेक्ट लेता है, तभी वो हमारे को मुरली में जो बताता है वो एक्यूरेट होता है। अगर मैं किसी भी बात के प्रभाव में आकर फिर कुछ बोलती हूं, इसका मतलब वो अनकंडीशनल नहीं है। अनकंडीशनल होने के लिए यही है। आप देखो, आप अपने आप को देखो, एक बिल्कुल इन्फेंट है जो न्यू बॉर्न है, उसके लिए पेरेंट क्या, जो आसपास भी है वो क्या कहते हैं? वो हेल्पलेस है ना बच्चा, तो वो रो रहा है, उसको पकड़ो, उसको छोड़ता नहीं कोई। घर में जितने हैं, सिर्फ पेरेंट्स नहीं, सभी कहते हैं देख लो देख लो, क्योंकि वो फील होता है कि हेल्पलेस है, वो नहीं कर पा रहा है। तो हम भी अगर ये सोचना शुरू कर दें कि जो आत्मा हमारे सामने जैसे विवश है अपने संस्कारों के, और वो आकर हमारे को परेशान कर रही है, वो हेल्पलेस है, उसको और कुछ नहीं आता, उसको यही आता है, तो हम उसको डिटैच्ड वे में देख पाएंगे। तो ये बातें हमारे को खुद से रोज करनी है, तब हम कर पाएंगे। उस समय नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपने आप को समझाया नहीं। जो बाबा ने 3 बातें बोली, क्या? समझना, चाहना, करना। तो अपनी समझ को पहले रोज बातें करके बढ़ाना, तो मेरी चाहना के जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, फिर हम कर पाएंगे ना। और फिर बाबा ने वो तो बोला ही है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह बाबा, वाह ड्रामा, और वाह मैं, सब वाह वाह। ठीक है ना। और वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, हर आत्मा वाह वाह।
तो दीदी जिस समय वो ट्रैफिक कंट्रोल चलता है ना, उस समय हमें क्या बोलना है दीदी? मैं तो भूल गई सच में। तो ट्रैफिक कंट्रोल के समय जो आपको रोज होमवर्क मिलता है, तो यहाँ हम बात करते हैं, कोई भी एक बात ले लो जो आपको लगे कि मेरे लिए है, आप उसको यूज करो। जैसे आज आप हमने क्या सोचा, बाबा से जो सुबह बात की, दृढ़ प्रतिज्ञा की, जो आपने बाबा से प्रतिज्ञा की है आज पूरा दिन उसको निभाना है। जैसे मैंने आज प्रतिज्ञा की, मैं कुछ भी हो जाए मैं साइलेंस में रहूंगी। वो सामने वाले बोले, मेरे को गाली दें, कुछ करें, मैंने तो कुछ नहीं, जवाब ही नहीं देना। मैंने बोलना है इनका भला हो। अब आपने ये सोच लिया, आपने रात तक उसको करना है। और जी जिस जिस चीज की प्रतिज्ञा की उसका चैलेंज आएगा। जी जी, ठीक है आज ये करना है, आज जी। रोज करना है, अपने लिए होमवर्क लेना है। ओके दीदी। वरदान किसने कौन बताएगा वरदान? कि याद और सेवा में सदा बिजी रहना, ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। ये स्लोगन है। हाँ, तो क्योंकि बिजी हाँ, वरदान, सॉरी। कोई बात नहीं। तो याद और सेवा में बिजी रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तो सेवा ऑटोमेटिकली होती रहेगी। या आपको सेवा मिली है वो भी कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं, जाके दीदियों को बोलते हैं, दीदी कोई काम स्थूल सेवा दे दो, हम यहाँ झाड़ू लगा देते हैं, हम बर्तन कर देते हैं, हम सब्जी काट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाबा के घर की सेवा है, उससे भी मेरे विकर्म विनाश हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमारे से मन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप यही कर लो, नो प्रॉब्लम। और बताओ वरदान क्या है? दीदी, वरदान है श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टा के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मनी भव। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन। श्रेष्ठ कर्म का सारा ज्ञान हमको बाबा ने दिया। श्रेष्ठ कर्म, जो बाबा की डायरेक्शन एक भी आप ले लो वही श्रेष्ठ कर्म है। आपने एक होमवर्क लिया और वो एक होमवर्क मेरी पूरी ऑलराउंड प्रोग्रेस कराता है। अगर आपने साइलेंस का होमवर्क लिया, आपने क्रोध में न जाने का होमवर्क लिया, सबके लिए शुभ भावना लेने का होमवर्क लिया, वो श्रेष्ठ कर्म आपको पूरी तरह परिवर्तित करता है। जैसे वाइसेस की बड़ी यूनिटी है, वैसे वर्च्यूज की भी बड़ी यूनिटी है, सब इकट्ठे आ जाती है। और योगी जीवन मतलब निरंतर याद बनी रही, बाबा बार बार याद रही। तो संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट, कौन से 3 सर्टिफिकेट है? अपना सर्टिफिकेट, बाबा का सर्टिफिकेट और ब्राह्मण परिवार का सर्टिफिकेट। कि मेरे संपर्क में जो आए वो मेरे से संतुष्ट रहे। कहने का तो अर्थ यही हो गया ना। और वो संतुष्ट कब रहेगा बताओ? जब मैं संतुष्ट हूँ। और उसका आधार क्या है संतुष्टता का? आज बाबा ने क्या बताया? जैसी स्मृति वैसी कर्म, वैसी स्थिति। स्मृति श्रेष्ठ होगी तो हम संतुष्ट भी रहेंगे। स्मृति श्रेष्ठ तो क्या होता है? समर्थी, ऑटोमेटिक। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वैसी वाइब्रेशन, और जैसी वाइब्रेशन वैसी अन्य आत्माओं का अनुभव। और अगर हम अपने परिवार को, बाबा के सारे बच्चों को, बाबा के तो सारे बच्चे हैं, उनके लिए शुभ भावना रखते हैं, तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बाबा तो खुश होगा ही ना। आप श्रेष्ठ कर्म करो और बाबा खुश ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। और आप बाबा के सबसे ऐसा बच्चा जिसको हम कहें ये तो बिल्कुल यूजलेस है, उसके लिए भी प्रेम रखो, तो बाबा कितना खुश हो। कल हमारे को हमने जो क्लास करी, कल गए थे ना वहाँ ORC एनुअल डे, तो वहां पे जितने भी थे, तो उन्होंने, दीदी ने हमें बताया कि एक सिस्टर गई, ब्रह्मा बाबा को बोला कि बाबा ये है ना भाई, ये बड़ा नंबर 1 विघन डालने वाला है।
जो कर रहे हो उसमें ना एक अड़चन ही बनता है, बहुत परेशान करता है। इसको लेकर संकल्प चलते हैं। तो मैं उसको आपके पास लाऊंगी, तो ले गई बाबा के पास। और रिजल्ट क्या हुआ? बाबा ने उसको बोला, तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो, तुम तो इतनी सेवा करते हो। बहनों ने बताया ये डिससर्विस करता है, यज्ञ के बारे में उल्टा सीधा करता है, तो तुम तो यज्ञ रक्षक हो। उसको जो वो उसकी अवगुण बताए ना, उसका उल्टा गुण बना के बाबा ने बताया। तो जब वो चला गया तो बहन ने आके बोला, बाबा आपको पता है ये कौन है? ये वो वाला है जिसके लिए मैं बोल रही थी कि ये ऐसे ऐसे करता है। बाबा ने बोला, हाँ मेरे को पता है, पर मुझे ये भी पता है कि ये आगे सबसे श्रेष्ठ बनने वाला है, सबसे ज्यादा सेवा करने वाला है। जब बाबा ने उसको ऐसा बोला, उसके अंदर ये भावना उठी, मैं तो इसका उल्टा करता हूँ। और वो पूरी तरह बदल गया और यज्ञ की सेवा के निमित्त बना। उसने बहुत सेवाएं करी उसकी। तो बाबा का देखने का ढंग क्या है और हमारा ढंग क्या है? उस अंतर को मिटाना है ना। हाँ जी धीरेन भाई। यस, करेक्ट। करते हैं हम, लौकिक जीवन में ऐसे करते आए ना, अब तो बदलना है। चलिए योग करें। किसी का कोई क्वेश्चन है? दीदी ये जो मुरली हम सुनते हैं, ये कैसे डिसाइड होती है कि आज ये वाली मुरली आएगी मधुबन से? हमारे पास लिखित में 5 साल की मुरली में साकार होती है, तो वो बारी बारी आती है। और जो अव्यक्त वाणी है, मतलब 1 साल की शुरू कर दी तो जब वो खत्म होती है फिर दूसरे साल की। अव्यक्त वाणी तो इन्होंने 69 से शुरू करी हुई है, बड़ी देर से शुरू करी है। तो अभी 93 की चल रही है ना। तो एम ये है कि सारी अव्यक्त वाणियां सब पढ़ लें, तो हर संडे वो टर्न वाइज आती क्योंकि दीदी मुरली जो आती है, मतलब अव्यक्त नहीं, वो दूसरी मुरली बड़ी रिलेटेड आती है टू द सिचुएशन। है। क्यों है रिलेटेड? क्योंकि ये काम किसका है? बाबा का। इसलिए मनुष्य का काम ये है ही नहीं। आप देखो, कोई इंस्टीट्यूशन होती है, कब से भी चली हो, कितनी भी अच्छी हो, मनुष्य की बनाई हुई, 140 कंट्रीज में मोर देन 8,000 सेंटर्स, सब एक ही वाणी को एक समय पर पढ़ते हैं। और एक साथ चल रहे हैं ना। होती होंगी बीच में अड़चने, अड़चने तो आएंगी, कलयुग का अंत है वो तो आएंगी, पर फिर भी एक साथ चल रहे हैं। एक हमारा हेडक्वार्टर है, उसी को कर रहे हैं, है ना, उसी के थ्रू चल रहे हैं। ये इंसान का काम नहीं हो सकता। इंसान के काम में हमेशा डिविजन्स आ जाते हैं ना। कि श्रेष्ठ धर्म पिता श्रेष्ठ हैं, परमात्मा के भेजे हुए हैं, पर वो धर्म पिता नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। और किसी धर्म पिता ने नहीं कहा मैं भगवान हूं। गुरु नानक ने कहा, मोहम्मद ने कहा, क्या कहते हैं, क्राइस्ट ने कहा, किसी ने नहीं बोला। महावीर जी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। हम उनको कह देते हैं आप तो हमारे लिए भगवान हो, क्योंकि हम चाहते हैं ये साकार में दिख रहा है, ये हमारे कोई काम कर दे। बस हमें अपने कामों से मतलब, हमें अपनी प्राप्ति से मतलब। तो एक और बात, शुद्ध प्राप्ति क्या? जो हम परमात्मा के बच्चे बनकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, जो ये प्राप्ति का हम जो संकल्प करते हैं, ये शुद्ध प्राप्ति है। हम कहते हैं मुझे ये वाली कार मिल जाए, ये वाला घर मिल जाए, वो अशुद्ध प्राप्ति। ठीक है ना। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे।
शरीर बिल्कुल स्थिर कर देंगे। योग का फर्स्ट डिमांड, शरीर स्थिर। मन बुद्धि को एकाग्र कर दें। और सारा ध्यान स्वयं पर लाएं। मैं ज्योति बिंदु सितारा। समर्थ बाप का समर्थ बच्चा। रूहानी स्मृति द्वारा सर्व खजानों को, शक्तियों को निरंतर प्रयोग में लाने वाला। बाबा को प्रत्यक्ष करने की दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा बाप के गले का हार बनने वाला, परमात्म गले का श्रृंगार बनने वाला मैं अपने पिता का, रूहानी पिता का समझदार बच्चा हूं। समझकर जो कहा वही करने वाला हूं। जैसे ही हम ये श्रेष्ठ स्मृतियों में आ जाते हैं, मुझ आत्मा की चमक, गोल्डन सिल्वर लाइट, पावरफुल लाइट निकलने लगी। मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बना और मेरा लाइट का शरीर अलग हुआ। इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा और चलती हूँ सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने और आज श्रेष्ठ प्रतिज्ञा करेंगे बाबा के साथ। जो भी कमी को, जो भी बाबा के डायरेक्शन को आज आप अमल में लाना चाहते हैं, बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करें।
बाबा की दृष्टि, बाबा का रूहानी स्नेह मुझ में बल भर रहा है। और अब मैं उड़ चलती हूँ परम धाम। इस प्रतिज्ञा को सफल करने का, प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए स्वयं में बल भर रही हूँ। और अब वापस आ जाएं अपने शरीर में। और इस सुमान को बार बार याद करेंगे। आज मैं परमात्म प्यार की पात्र आत्मा हूं। अपने दृढ़ संकल्प को पूरी तरह सफलता स्वरूप बनने वाली, प्राण जाए वचन ना जाए, ऐसी स्थिति में अपने प्रण को पूर्ण करने वाली आत्मा हूं। यही आज का हमारा होमवर्क भी रहेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Savita, do put in the homework today. This will be the homework. Om Shanti. ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी।